Hello dear students. Today we are going to start our chapter number 2, collection of data. अभी तक हमने स्टैटिक्स का मीनिंग, लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस स्टडी किया स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं डाटा की कलेक्शन। स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डाटा। तो डाटा की हमें क्या करनी पड़ेगी, कलेक्शन। सबसे पहले एक बार फिर हम मीनिंग देख लेते हैं फिर से, डाटा का क्या मीनिंग है। डाटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिससे हम फर्दर कंक्लूजन्स या मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कुछ ड्रॉ कर सकें। डाटा समथिंग क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो किस में प्रेजेंट किए गए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, जिनसे आप कोई कंक्लूजन वगैरह निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल दैट देयर आर 8 शुगर मिल्स इन हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब, कि हरियाणा में क्या है 8 शुगर मिल है, पंजाब में कितनी है 20। तो हमने कुछ कंक्लूजन निकाला कि पंजाब में क्या है 2.5 टाइम शुगर मिल्स है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने डाटा के बारे में स्टडी किया, डाटा क्या होता है, डाटा हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो अब हमें क्या जानना है कि वो डाटा कलेक्ट कहाँ से होता है, मतलब सोर्स क्या है उस डाटा के कलेक्शन के, और मेथड्स क्या है उस डाटा को कलेक्ट करने का। सोर्स मतलब कहाँ से हम वो डाटा ले सकते हैं, और जहाँ से ले सकते हैं तो फिर किस तरीके से ले सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टूडेंट्स, डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को क्या करना, एनालाइज करना, उसके पीछे का रीज़न निकालना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन देना ही क्या होता है हमारा डाटा के कलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैंने पॉवर्टी रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ पे कि कितनी पॉपुलेशन इंडिया की पुअर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, कितनी पॉवर्टी है इंडिया में, जो पॉपुलेशन पुअर है वो कौन से रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, इस टाइप से, और उसके लिए फिर सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करना। तो बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले सोर्सेज की। तो सोर्सेज में हमारे पास 2 सोर्सेज हैं मेनली, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा सोर्स जो आपको क्या करता है, ऐसा डाटा प्रोवाइड करता है, मतलब आप फर्स्ट टाइम उस डाटा की कलेक्शन कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप 11th कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स जानना चाहते हो कि क्लास 11th के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ामिनेशन में स्टूडेंट्स ने क्या स्कोर किया। तो उसके लिए आपने क्या किया, आप एक स्टूडेंट के पास गए और उनसे पूछा कि आपके क्या क्या मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट्स में। डैट इज़ प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, वो सोर्स जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा कलेक्ट करने वाला पर्सन है, वो क्या करता है, डायरेक्टली अप्रोच करता है उन पर्सनस को, उन रिस्पोंडेंट्स को जिनसे उसने डाटा लेना है। बिल्कुल, मतलब वो एक पर्सन के पास जाएगा और उनसे क्या करेगा, उनका डाटा कलेक्ट करेगा। हेल्प भी ले सकता है वो, किसी की इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प ले सकता है, फील्ड वर्कर्स की। जैसे आपको करना है क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड को साथ में इन्वॉल्व कर लो कि आप अकेले इतनी क्लास में आपके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप कवर नहीं कर पा रहे उतने स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए आपने क्या कर दिया, अपने किसी फ्रेंड को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा कलेक्टर है, वो क्या करता है, डाटा को उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग है डाटा की, जहाँ से वो डाटा होगा वहीं से उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से कलेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी सोर्स की। तो जो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सोर्स के अपोजिट होता है। सेकेंडरी सोर्स क्या कहता है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है कि आप जो डाटा कलेक्ट करोगे वो आप मतलब पर्सनली नहीं कलेक्ट करते उनसे, आप क्या करोगे, आपको जो डाटा चाहिए वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ होगा, आप जस्ट उनसे क्या कर लोगे, वो वाला डाटा ले लोगे। वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको खुद को कोई एफर्ट्स करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वही चीज़, आप 11th कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको डाटा चाहिए, तो आपने क्या किया, अपने क्लास टीचर को, क्लास इंचार्ज को आपने पूछा, उन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट बनाया हुआ था बच्चों का, तो आपने वहाँ
वहाँ से वो रिज़ल्ट क्या कर लिया, ले लिया, तो वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप डाटा की कलेक्शन कर रहे हो, कौन से डाटा की, किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूट से जिसने ऑलरेडी वो डाटा कलेक्ट किया हुआ था। उसमें आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन आपकी क्लास टीचर देगी, क्लास इंचार्ज देगी, आपको वही इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, वही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अपना स्टडी करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा की। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो आपको प्राइमरी सोर्स से मिला है, और सेकेंडरी डाटा सेकेंड हैंड डाटा होता है वही जो आपने सेकेंडरी सोर्सेज से लिया है। तो प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद के पर्पस के अकॉर्डिंग क्या करता है, स्टडी कंडक्ट करता है, वो रिस्पोंडेंट्स को मिलता है, उनसे डाटा कलेक्ट करता है उनके ओरिजिन के पॉइंट से। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल क्यों होगा, क्योंकि आप उन्हीं से कलेक्ट कर रहे हो जिनसे आपको वो डाटा चाहिए। तो प्राइमरी डाटा क्या होती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, और उसके साथ साथ वो डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। सेकेंडरी डाटा की बात करें तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, आपने जस्ट क्या किया है, वो डाटा उनसे मतलब लिया है और उसके बाद आपने उसके बेसिस पे अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। तो डाटा किसी और पर्सन ने वो कलेक्ट किया था और उससे आपने क्या कर लिया, वो डाटा ले लिया, तो वो क्या होता है, सेकेंड हैंड डाटा होता है। प्रिंसिपल डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में, तो डिफरेंस किसके बेस पे, ओरिजिनलिटी की। प्राइमरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है, वेयर सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंड हैंड होता है, वो कम रिलाइजेबल होता है और कम ओरिजिनल होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी डाटा। क्योंकि प्राइमरी डाटा क्या आपने खुद ने कलेक्ट किया बिल्कुल एग्जैक्ट उस ओरिजिन से जहाँ से वो डाटा राइज होता है। डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो प्राइमरी डाटा होता है स्टूडेंट वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए परफेक्टली सुटेबल होता है। क्यों, अब आप एज 11th कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको जो मार्क्स वाला डाटा कलेक्ट करना था, आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए आप उसी वे में उसकी कलेक्शन करोगे। आपको अगर मतलब सिर्फ गर्ल्स का चाहिए आप गर्ल्स के लिए करोगे, आपको बॉयज़ का चाहिए आप बॉयज़ का करोगे, आपको 11th कॉमर्स चाहिए आप 11th कॉमर्स करोगे। लेकिन हो सकता है जो आपकी क्लास इंचार्ज के पास डाटा हो वो सकता है पूरी 11th का एक साथ हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का, तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डाटा क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको छांटना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी डाटा में, कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए वो आप निकाल लोगे उससे, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दोगे। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन स्टूडेंट्स कॉस्ट टाइम की भी होती है और मनी की भी। तो प्राइमरी डाटा दोनों वे से हमारे लिए क्या एक्सपेंसिव, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है उसकी कलेक्शन में, आप एक एक स्टूडेंट के पास जाओ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और मनी भी ज़्यादा लगती है, आपकी कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है। और लेकिन सेकेंडरी सोर्स आपके लिए कम एक्सपेंसिव होता है। क्यों, क्योंकि वो आपको क्या है, मतलब वो एक उस टाइप से कि आपको पका पकाया खाना मिल रहा है, जस्ट आपको खाना है, और नहीं तो आप मतलब गेहूँ उगाओ, उसका आटा बनवाओ, मतलब उसके बाद उससे रोटी बनाओ और फिर खाओ, और एक आपको पकी पकाई रोटी मिल जाए और वो खाना। तो आप खुद इतने समझदार हैं बच्चों कि आप क्लियर कर सकते हैं कि प्राइमरी डाटा आपका क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम, वेयर एज सेकेंडरी डाटा इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। स्टूडेंट्स मेनली जो डिफरेंस किया हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में, जस्ट उनके बेसिस पे कि हमने उनको कलेक्शन कैसे की है। एक्चुअल में डाटा होता है जो आपको मतलब जो डाटा से आपको मीनिंगफुल कंक्लूजन्स मिले, डाटा तो वही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस है वो जस्ट उनकी किसके ऊपर है, डिग्री के ऊपर है, कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, मतलब एक टाइप से ओरिजिनल होता है थोड़ा ज़्यादा, और सेकेंडरी कम। और ये भी होता है स्टूडेंट्स कि एक डाटा एक पर्सन के लिए तो प्राइमरी हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए वो सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास इंचार्ज ने रिजल्ट्स बनाया बच्चों का, तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चे के एग्ज़ाम के मार्क्स देख के फिर बनाया, डैट इज़ प्राइमरी डाटा वही डाटा। लेकिन वही डाटा जब आपने अपनी क्लास टीचर से कलेक्ट किया, डैट इज़ सेकेंडरी डाटा। एक बेसिक बातें भी कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स दी हुई है क्या, कि अगर आप डाटा को कहाँ से, उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो वो क्या होगा, प्राइमरी डाटा। और अगर उसी डाटा को आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया था और आप उसको क्या कर रहे हो, वहाँ से ले रहे हो, तो वो सेकेंडरी डाटा। लेकिन अगर कोई डाटा किसी ने पहले कलेक्ट किया था लेकिन उसने कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कलेक्ट नहीं किया, ना ही उसने अपने पर्पज़ के लिए कुछ उसको यूज़ किया, तो जो पर्सन मान लेते हैं मैंने उससे वो डाटा लिया और मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी डाटा कहलाया जाएगा, क्योंकि उस पर्सन ने उस डाटा का भी कोई यूज़ नहीं किया था। आज स्टूडेंट्स हमने सोर्सेज की स्टडी की, कल की वीडियो में हम मेथड्स की स्टडी करेंगे डाटा कलेक्शन के। थैंक यू स्टूडेंट्स।